भाई स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, सभी के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कहां से पढ़े, कितना पढ़े कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए। देखिए मेरे दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, बार बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो और सटीक पढ़ो। देखिए अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब आप सिर्फ किसके हिसाब से पढ़ते हो कि हम बस अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बाकी आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर दोबारा से पढ़ लेंगे, अच्छी तैयारी कर लेंगे, तो बहुत सारी मन में कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो उसके रिगार्डिंग ही आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताने वाले हैं, जिस चीज़ का आपको बहुत आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसके बारे में हम आप बात करेंगे। जैसे कि क्या है मेरे दोस्त, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि आप पढ़ते हो, जैसे कि आज का एक नॉर्मली एक टॉपिक ले लो, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एक टॉपिक है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक छोटी सी कॉपी लो, उसमें लिखो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती है, उसे कितने क्रम में जोड़ा जाता है, कितने क्रम में घटाया जाता है, और रेजिस्टेंस जो आपका प्रतिरोध होता है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि ए उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ता है, सॉरी लंबाई बढ़ती है तो क्या चीज़ बढ़ेगी, अगर एरिया उसका बढ़ता है तो क्या चीज़ घटेगी। तो मतलब ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी लेनी है। उस छोटी सी कॉपी में सबसे पहले अपना सिलेबस देख ले, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर जो भी एक टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ते चलिए। देखिए ऐसा मत सोचिए कि समय आपके पास नहीं है। देखिए यहाँ आप पास हो जाओगे, आपको एक पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ से पढ़ के पास हो जाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो क्वेश्चन जो गलत हो, पीडीएफ में जो क्वेश्चन गलत हो ज़रूरी नहीं एग्जाम में वही आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे सिर्फ उस एक चीज़ को मार्क बना लेते हैं कि इनको सर हमारे तो ये चीज़ इस पीडीएफ से हमने पढ़ा था, इसमें ये गलती है, इसमें ये एरर है। तो उस एरर से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जिस टॉपिक को पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक छोटी सी कॉपी लो, उसमें यदि आप प्रतिरोध के बारे में पढ़े तो प्रतिरोध के बारे में लिखो, फिर कैपेसिटर के बारे में। उसमें सिर्फ आपको एक छोटे से नोट्स बनाने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, तो नाभिक में क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है। रजिस्टर को अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं लगाते कि हम क्यों पढ़े, आप सिर्फ सोचते हैं कि कोई ऐसी अच्छी सी बुक मिल जाए या कोई ऐसी अच्छी सी यूट्यूब पे कोई वीडियो पढ़ा दे कि उसमें से ही हमारा सारा पेपर लग जाए। मेरे दोस्त वो सिर्फ आप आईटीआई में तो पास हो जाओगे, लेकिन उसके बाद देखो यदि आप अभी तक कॉलेज में हो, यानी कि आप आईटीआई कर रहे हो तो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, जब तक आप उस कोर्स में हो तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप यदि टीचर से कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो भी आपको वे सारी चीज़ बताने में सक्षम है, वे भी आपको बता देंगे। आपके मन में कोई डाउट है वो भी आपको वे सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, ये जरूर नहीं कि मतलब और भी माध्यम नहीं है, आपके पास तो बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आप नोट्स अपने खुद से बनाते हो तो आप तमाम ज़िंदगी यानी कि पूरी की पूरी लाइफ उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आप खुद से बनाते हैं, हाथ से लिखी चीज़ कभी आदमी नहीं भूल सकता। यदि वो कॉपी में कुछ लिख भी रहा हो और वो गलती से कुछ गलत लिखा जाए तो वो तुरंत समझ जाएगा यहाँ मेरी से कुछ गलती हुई है, एरर हुआ है, उसमें त्रुटि मुझे करनी है, तो वो तुरंत त्रुटि भी कर लेगा। तो ऐसा मत सोचो कि पीडीएफ से पढ़ना सक्षम है या उचित नहीं है, पढ़ने में पास हो जाओगे। हाँ आप पीडीएफ से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक बार में ऐसा पढ़ो कि आप यहाँ तो यहाँ आप आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को भी अच्छे से क्लियर कर पाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटीआई को क्लियर करना है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे बच्चों को आईटीआई में नौकरी ना लगने का मेन रीज़न यही होता है मेरे दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली यही कि आईटीआई में पास होना है। आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आप पॉलिटेक्निक बीटेक जो भी कर रहे हो, सब यही सोचते हैं कि बस मुझे यहाँ से पास हो जाऊँ, उसके बाद मैं दोबारा से फिर वहाँ से जाकर तैयारी कर लूँ। तो वो बहुत ही गलत तरीका है। आप अभी से ही देखिए, यदि आपका अभी से ही आप ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी दिन से एक छोटी सी 5-10 रुपये वाली एक कॉपी लो, उसमें अपना पहले एक पेज पर अपना सारा जो भी है सिलेबस लिख लो। पहले अच्छे तरीके से सिलेबस लिखो, उसके बाद एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो। आप ज़्यादा भी नहीं, 10 से 15 चैप्टर आपके हैं, यदि आप पर डे में एक चैप्टर भी ख़त्म करोगे तो 15 दिन में सारे चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
आपको सिर्फ क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे एसी मोटर में एसी मोटर किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, यदि आप उस चीज़ को रेगुलर मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, मतलब जैसे कि शुरू के 3-4 चैप्टर सबके पढ़े होगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके शुरू के 3-4 चैप्टर पढ़े हुए ना हो। तो मैं ये आई होप मैं मान के चलता हूँ कि शुरू के 2-3 चैप्टर आपके पढ़े होंगे। अब हमें पढ़ना है उससे आगे का। उससे आगे क्या होता है, उससे आगे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि हर ट्रेड के 4-5 चैप्टर के बाद बदल जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त आज से ही मेहनत को करनी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जैसे ही हमने आपको बताया, एक कॉपी लो, उसमें सबसे पहले अपना सिलेबस मेंशन करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दो। लगभग सभी बच्चों के एग्जाम है, ऐसा 100 एक आध बच्चा ही होगा जिसने अभी तक पीडीएफ को भी ना पढ़ा होगा, तो पीडीएफ से भी हेल्प ले सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप फिर भी अभी से ही एक अच्छी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपके नंबर अच्छे बनेंगे। और आगे भी जितनी भी चीज़ होगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हम भी आपको देते रहेंगे। जैसे पेपर से पहले अभी हमने जैसे प्रैक्टिकल की आपको वीडियो दी है, प्रैक्टिकल लिखने का बेस्ट तरीका हमने आपको बताया, उस तरीके से यदि आप प्रैक्टिकल लिखते हो, यकीन मान के चलो प्रैक्टिकल में आपका नंबर, यदि आप हर चीज़ सटीक लिखते हो, कोई कहीं नंबर नहीं कटने वाला। लेकिन मेन क्या चीज़ होती है, हमारी हेडिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। हेडिंग लिखना बहुत ही ज़रूरी है, हेडिंग लिखोगे तो सारे काम आपके हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।